स्टूडेंट्स, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC ने CET 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया है। यह है एडवर्टाइजमेंट फॉर CET फॉर ग्रुप C पोस्ट। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो वेट कर रहे थे, जो मोस्ट अवेटेड जो एडवर्टाइजमेंट थी CET की, वो आज जारी कर दी है। और ये ग्रुप C की पोस्ट के लिए है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो HSSC की साइट पर अपलोड किया गया है। और अब इसमें 1 बाय 1 सारी डिटेल हम देखते हैं, कब से अप्लाई करना है, क्या डिटेल्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सारी डिटेल इसमें हम चेक करते हैं। CET 2025 का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया है और उसके अंदर ये सारी डिटेल्स दी गई है। ठीक है, 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स इसमें हम चेक करेंगे। लगभग 80 पेज के तकरीबन की PDF दी है। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम बात करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे वो 28 तारीख को रात के 12 बजे से, यानी कि 29 तारीख शुरू हो जाएगी। 29 मई से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। 28 तारीख को रात के 11:59 का टाइम लिखा गया इसके अंदर। इसका मतलब है कि 29 मई से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 12 जून को रात 12 बजे से पहले तक। 12 जून लास्ट डेट है, यानी कि लगभग 15 दिन का समय दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हरियाणा CET के लिए। हरियाणा CET के लिए आवेदन करने के लिए 15 दिन का टाइम दिया गया है सिर्फ और सिर्फ। 29 से शुरू है और 12 जून लास्ट डेट है इसकी। और जो फीस जमा करने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं। 14 जून को शाम 6 बजे तक आप फीस भी जमा कर सकते हो। अगर आपकी फ़ीस पेंडिंग रहती है तो उसके लिए 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। ठीक है, तो ये है सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स। 28 मई को रात 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, यानी कि 29 मई से आवेदन शुरू हो जाएंगे और 12 जून इसकी लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट है वो 14 जून रहेगी। ये इसमें बेसिक जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में, कौन कौन सी और सर्टिफिकेट की डेट्स के हैं। तो सबसे पहले जो BCA, BCB और EWS के जो कैंडिडेट हैं, BCA, BCB और EWS के जो भी कैंडिडेट हैं, उन सभी के पास जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद की होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट BCA, BCB और EWS कैटेगरी से हैं, उनके पास सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 यानी कि जो नया फाइनेंशियल ईयर है 2025 का, उसके बाद की होनी चाहिए इनके पास BCA, BCB की सर्टिफिकेट। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन की बात करें तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो रिन्यू होना चाहिए 13 जून 2024 के बाद का। 13 जून 2024 के बाद का उनका रिन्यू होना चाहिए जो ESM सर्टिफिकेट है वो वाला। एडमिट कार्ड वगैरह बाकी डिटेल्स आपको बाद में बताई जाएगी। ठीक है, एग्ज़ाम डेट के बारे में भी अभी इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा। तो CET की बेसिक तारीख याद रखिए 29 मई से लेकर 12 जून तक। ये 28 मई लिख रखा है लेकिन रात को 12 बजे से शुरू होगा तो 29 मई हो जाएगी। ठीक है, 29 मई से लेकर 12 जून तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना है हरियाणा CET 2025 के लिए। ये है इंपॉर्टेंट डेट्स इसके बारे में। और ध्यान रखना, ये जो CET है ये सिर्फ और सिर्फ ग्रुप C की पोस्ट के लिए है। ग्रुप C की पोस्ट के लिए ये CET दिया गया है। ग्रुप D का नहीं निकला, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रुप C की पोस्ट के लिए दिया गया है। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लिख रखी है, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है कि सबसे पहले तो ये पोर्टल है जहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है आपको। इसका जो लिंक है पोर्टल का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। ये है oneTimeRegistration.haryana.gov.in पर। लेकिन जिस कैंडिडेट जो पहला CET हुआ था 2022 में, उसके लिए अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो सेम रजिस्ट्रेशन नंबर रहेंगे, आपको लॉगिन करना है। उसके बाद अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो कैटेगरी वगैरह या कुछ भी तो चेंज करिए और दोबारा से एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। जिस कैंडिडेट ने 2022 का CET का रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसको दोबारा से एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, बाकी डिटेल सेम रहेगी पहले वाली। अगर आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, अगर आप नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते हो तो भी भर सकते हो, आपकी मर्जी है। अदरवाइज जिसने पहले वाला CET रजिस्ट्रेशन कर रखा उसका सेम नंबर रहेगा, आपको CET रजिस्ट्रेशन नंबर सेम यूज करना है। अगर आप एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप ये नया CET का रजिस्ट्रेशन करते हो और मान के चलिए आपको पिछले CET में नंबर आए थे 70 और अब की बार CET में नंबर आए 65, अगर आपका CET रजिस्ट्रेशन नंबर अलग हुआ, अब की बार नया रजिस्ट्रेशन करा, तो आपके 65 नंबर काउंट होंगे, 70 वाले हट जाएंगे। अगर आप CET के पहले रजिस्ट्रेशन से करते हो दोबारा से रजिस्टर,
तो आपके पहले वाले नंबर भी माने जाएंगे, जो हाईएस्ट होगा वो काउंट किया जाएगा। अब ये इनकी मर्जी, अभी 3 साल पिछले सीटी वालों को मौका देते हैं या नहीं देते। ठीक है, तो फ़ायदा उसके लिए है जिस कैंडिडेट का सीटी पहले वाला जो फॉर्म अप्लाई करा था वो रजिस्ट्रेशन नंबर यूज कर ले। अदरवाइज आपके जब पिछले वाले से अगर 1% कम नंबर आ गए तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो कोशिश करना पिछले वाला सीटी रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करें अगर आपके नंबर ज़्यादा है, 65+ नंबर है तो आपके। अब बात करते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो जो सीटी जो ग्रुप सी के लिए उसके मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है +2 क्लास, +2 या फिर मैट्रिक के साथ एडिशनल क्वालिफिकेशन। ग्रुप सी की जो पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई करोगे उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12th क्लास या फिर 10वीं के साथ कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन की ITI या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, यानी कि अगर आप +2 पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करेगा अलग अलग पोस्ट कौन कौन सी है, जिसके लिए सिर्फ 12th क्लास है। कुछ पोस्ट ऐसे जिसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है, जिसमें मास्टर डिग्री भी मांगी गई है, अलग अलग चीज़ मांगी गई है। An applicant who does not possess the CET minimum education qualification on or before the last date of submission of online application form for CET, but is due to appear for the examination to attend the prescribed qualification during the year 2025 shall also be eligible। इसमें कहा गया है कि जैसे लास्ट डेट है इसकी 12 जून, 12 जून तक आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, मान लो 12 जून तक आपकी +2 नहीं हुई तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना आपका 2025 के दौरान आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। जो कैंडिडेट फाइनल ईयर के स्टूडेंट है ग्रेजुएट वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है भाई आपका रिजल्ट पेंडिंग है या आपके पेपर चल रहे हैं और 2025 तक आप क्लियर कर लोगे 12th क्लास या ग्रेजुएशन तो भी आप अप्लाई कर सकते हो उस पोस्ट के रिगार्डिंग। इसमें मिनिमम ये लिखा गया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन आप फॉर्म की लास्ट डेट है तब कब आपके पास क्वालिफिकेशन हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरा 2025 का टाइम दिया गया है, आप अप्लाई कर सकते हो। ये है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि आपकी नहीं भी हुई है 12th क्लास या फिर ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है तो भी आप अपनी क्वालिफिकेशन 12th या ग्रेजुएट दिखा सकते हो। सिलेबस वगैरह वो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें दिया गया था, एक बार फिर से देखेंगे सिलेबस भी। अब बात करते हैं एग्जाम क्राइटेरिया, पेपर में क्या क्या आएगा। तो पेपर आएगा वो 12th लेवल का पेपर आएगा, 12th लेवल का आएगा, लेकिन हिंदी जो इंग्लिश आएगी वो 10th लेवल की आएगी। आपके पेपर का लेवल होगा 12th लेवल, लेकिन हिंदी और इंग्लिश का लेवल होगा 10वीं क्लास का। ये इसमें दिया है एग्जाम क्राइटेरिया। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, हरियाणा सीईटी का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 100% आपसे पूछे जाएंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का ही पेपर होगा, कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है। अब की बार 100% आएंगे, 100 नंबर का ही आपका पेपर होगा और टाइम मिलेगा आपको 105 मिनट का, यानी कि 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी वो ऑप्शन ई भरने के लिए, अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना चाहते उस लिए। 1 घंटा 45 मिनट में आपको 100% अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर की बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों को 50 नंबर लेने हैं और रिजर्व कैटेगरी वालों को 40%, सभी के लिए कॉमन है। जनरल को 50, बाकी सभी कैटेगरी को 100 में से 40 नंबर लेने हैं। सिर्फ जनरल वालों को 50 लेने हैं, बाकी सारी कैटेगरी आ चुकी है इसके अंदर। BCA, BCB, EWS, एक्स सर्विसमैन सारी कैटेगरी शामिल है इसके अंदर, उनको कम से कम 40 नंबर लेने जरूरी हैं। ऑल क्वेश्चन शैल भी कंपलसरी, सारे पसंद करने जरूरी है। क्वेश्चन पेपर शैल भी बाइलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश एंड OMR बेस्ड रिटन एग्जाम विल बी हेल्ड। पेपर होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, हिंदी और इंग्लिश में पेपर आएगा, सारे प्रश्न आपको करने जरूरी हैं। ठीक है, फॉर एवरी क्वेश्चन द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो OMR शीट पे फिलअप करना है, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी। ठीक है, इन केस ए कैंडिडेट डज नॉट विश टू अटेम्प्ट ए क्वेश्चन he will need to fill the 5th circle in the OMR sheet. Failure to do so result in deduction of 1 mark. In other words, for every unattempted question there shall be negative marking of -1 mark. यानी कि देखो पेपर में 5 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन तो आएंगे पर्सन के ABCD में से। अगर आपको नहीं आता और अगर आप तुक्का भी नहीं मारना चाहते तो ऑप्शन E फिलअप करना है। कोई भी ऐसा पर्सन जिसने आपका कोई भी अटेम्प्ट नहीं करा उसका गोला खाली छोड़ दिया तो आपका 1 नंबर कटेगा। वैसे पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आप पेपर में गलत गोला भर के आते हो तो भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन अगर आपने पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करा तो आपका 1 नंबर कटेगा। इसका मतलब आपको 100 के 100% करके आने हैं, चाहे गलत गोले भर के आओ। 100 के 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने जरूरी हैं। एग्जाम सेंटर वो एडमिट कार्ड पर ही दिया जाएगा।
एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 42 साल आपकी उम्र हो सकती है 12 जून तक। 12 जून 2025 तक आपकी उम्र कम से कम 18 साल और अधिकतम आपकी 42 साल उम्र हो सकती है, यह आपको चीज़ में ध्यान रखना है। उसके बाद ये रिजर्वेशन की डिटेल्स दी गई है। रिजर्वेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद की आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, BCA, BCB, EWS वाले। इसके अलावा जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं तो उनकी 12 जून 2024 के बाद का जो सर्टिफिकेट है वो रिन्यू होना चाहिए। ठीक है, CT रजिस्ट्रेशन के लिए ये डिटेल दे रखी है। तो CT रजिस्ट्रेशन शुड बी इशूड ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 के बाद की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और 12 जून से पहले की। 1 अप्रैल 2025 से लेकर 12 जून 2025 के बीच का आपका डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद DSC और OSC कैटेगरी की डिटेल्स भी यहाँ पर दी गई है। आपको जो नई DSC में जो है और OSC में जो है आपको नया जो सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, आपको नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आगे और फर्दर डिटेल की बात करें, ये है हैंडीकैप कोटा के लिए डिटेल्स, कौन कौन हैंडीकैप कैटेगरी में अलाउड है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी? एप्लीकेशन CT के लिए रहेगी वो सेम है जो CT के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में थी, 400 रुपये, 500 रुपये, 250 रुपये, वो वाली ही। जो कैंडिडेट जिसने पहले 2022 वाला रजिस्ट्रेशन कर रखा था वो दोबारा रजिस्ट्रेशन करना चाहता तो उसको दोबारा से फ़ीस देनी होगी। 2022 में जिस कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन कर रखा था CT में, अगर वो दोबारा से CT को देना चाहता है तो उसको दोबारा से एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। और लगभग सभी कैंडिडेट ही दोबारा देना चाहते तो सभी को एप्लीकेशन फ़ीस दोबारा भरनी पड़ेगी। पिछले भी जितने कैंडिडेट थे उनको एप्लीकेशन फ़ीस दोबारा भरनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इस CT में बैठ पाओगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सरकार पिछला CT काउंट करे, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा हो जाएगा जब तक इसका रिजल्ट आएगा तब तक। ठीक है, फ़ीस सबमिट ऑनलाइन ही होगी। लास्ट डेट के लिए 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, 14 जून लास्ट डेट है फ़ीस सबमिट की। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको अप्लाई करना है, onetimeregistration.haryana.gov.in। ये एक पोर्टल है जो चलाया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, CT का रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको ध्यान में फिलअप करनी है अच्छे से इस ऑफिशियल वेबसाइट पर। और जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो सारे आपको अपलोड करने हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। ये है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। हरियाणा CT के लिए किस कैटेगरी वाले कैंडिडेट को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी वाले को 10वीं की सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, अपना फ़ोटो और साइन अपलोड करना है, आधार कार्ड और फैमिली ID की फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी है। फैमिली ID का ध्यान रखना, ये ऑप्शन में दिया गया है, आप ना भी अपलोड करो, आप सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। उसके बाद एक अंडरटेकिंग भी है, वो लास्ट में दी गई है, वो अंडरटेकिंग भी आपको अपलोड करनी है। बात करें DSC और OSC वालों की तो सेम डॉक्यूमेंट्स है सारे के सारे। उसके बाद हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट और DSC सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करनी है। DSC वालों को अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट और हरियाणा डोमिसाइल भी अपलोड करनी है। ठीक है, सेम BCA BCB के लिए भी है। देखो, सभी कैटेगरी वालों के लिए 10वीं की सर्टिफिकेट ज़रूरी है, आधार कार्ड ज़रूरी है, फ़ोटो साइन ज़रूरी है, फैमिली ID ऑप्शनल है। इसके अलावा जो रिजर्वेशन कैटेगरी के रिजर्व कैटेगरी के BCA BCB EWS एक्स सर्विसमैन OSC DSC उनको हरियाणा डोमिसाइल के साथ साथ अपनी जो रिजर्व कैटेगरी की सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करनी है। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, हरियाणा डोमिसाइल प्लस जो रिजर्व कैटेगरी की सर्टिफिकेट, क्योंकि अदर स्टेट वालों तो जनरल में काउंट किए जाएंगे। जो अदर स्टेट के हैं रिजर्व कैटेगरी के उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक डिटेल्स बता रखिए सभी कैटेगरी वालों को, और एक अंडरटेकिंग है वो आपको अपलोड करनी है। ये बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। OMR बेस आपका पेपर होगा। CT का रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 12 जून है। 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सारी डिटेल्स आपको इसमें समझा दी गई है। 29 तारीख से लेकर 12 जून तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। उसके बाद ये अलग अलग एनेक्सर लगा रखे हैं। ये सर्टिफिकेट की फॉर्मेट है, किस किस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC का किस फॉर्मेट में होना चाहिए, EWS का किस फॉर्मेट में होना चाहिए, हैंडीकैप कोटा वाले का किस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट होना चाहिए,
सारी डिटेल्स यहाँ पर 1 बाय 1 बताई गई है इसके अंदर। ये है ऑफिशियल गैजेटेड नोटिफिकेशन आया था, उसके आधार पर जो गैजेटेड नोटिफिकेशन में डिटेल्स दे रखी है वो ही अप्लीकेबल रहेंगी। भाई सिलेबस में क्या आएगा, जैसे 100 नंबर का पेपर होगा तो सिलेबस में क्या आएगा, 75 नंबर का तो आएगा जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर वगैरह, और 25 नंबर की आएगी हरियाणा जीके। ये भी ध्यान रखना है, 100 नंबर के पेपर में 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और 75 नंबर का बाकी सिलेबस आएगा जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, ये सारा आएगा 75 नंबर का। हरियाणा जीके आएगी 25 नंबर की। ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये एप्लीकेशन फ़ीस दे रखी है सारी की सारी। ये एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल दे रखी है, कितनी आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। स्टैंडर्ड फ़ीस है 500 रुपये, 1000 रुपये। 1000 रुपये है जो बिना फैमिली आईडी के और अदर स्टेट के कैंडिडेट है जनरल में, उनको 1000 रुपये देनी है। जो फैमिली आईडी से अपलोड करते हैं आधार कार्ड से, उनको 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी है। पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। ये गैजेटेड नोटिफिकेशन की कॉपी इन्होंने लगा रखी है। वैलिडिटी का भी कंडीशन लिख रखी है। सीटी की वैलिडिटी कब तक रहेगी, ये सरकार पर डिपेंड है। 3 साल के लिए बोलती है, 2 साल के लिए बोलती है, और जो हाईएस्ट स्कोर होगा वो आपका काउंट किया जाएगा 2022 वाले सीटी में भी और इस वाले सीटी के अंदर भी, ठीक है। ये गैजेटेड नोटिफिकेशन की कॉपी है जो सीटी की जो दी गई थी। सारी डिटेल्स इसके अंदर बता रखी, जो पहला सीटी का नोटिफिकेशन आया था उसी के आधार पर। इसके बाद बात करते हैं ये हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल। 12th क्लास मांग रखी है, किसी में मैट्रिक के साथ आईटीआई भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, किसी में ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब बात करते हैं सीटी के सिलेबस की। हरियाणा सीटी का ग्रुप सी का जो होगा उसके सिलेबस की हम बात करें तो इसमें ध्यान रखना 75 नंबर का तो आएगा जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। लेकिन हरियाणा जीके आएगी 25 नंबर की। हरियाणा जीके कितने नंबर की आएगी, 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी। 75 नंबर का बाकी बचा हुआ सिलेबस आएगा। जैसे अब बात करते हैं सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो जनरल अवेयरनेस का दे रखा है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल अवेयरनेस, ये सारे कुछ जनरल अवेयरनेस जो है, करंट अफेयर वगैरह सारा कुछ इसके अंदर पूछा जाएगा। जनरल साइंस भी इसके अंदर शामिल है। उसके बाद कंप्यूटर के पर्सन भी आपसे पूछे जाएंगे। ये बेसिक कंप्यूटर का सिलेबस दे रखा, बेसिक कंप्यूटर का पूछा जाएगा। सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी वगैरह, पोर्ट, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल, इन सभी से रिलेटेड आपसे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद ये रीजनिंग का सिलेबस दे रखा है, और रीजनिंग में एनालॉग, सिंबलिक ऑपरेशन, सारे चीज़ जो है, कोडिंग, डिकोडिंग, पैटर्न, सीटिंग अरेंजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पजल सॉल्विंग, सारा कुछ इसके अंदर सिलेबस दिया गया है रीजनिंग का। उसके बाद बात करें मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि एथमेटिक्स आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा इसमें ज्योमेट्री भी आपसे पूछी जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री भी पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, सारा कुछ इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा मैथमेटिक्स के अंदर। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश रहेगी 10वीं बेस पर। हिंदी और इंग्लिश, ये ऊपर इंग्लिश का सिलेबस, नीचे हिंदी का, और ये 10वीं बेस से आपसे पूछा जाएगा। इंग्लिश में आएगा सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेलिंग करेक्शन, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन आएंगी, क्लोज पैसेज आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन आएंगे। हिंदी की बात करें तो अलंकार, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, स्वर, व्यंजन, ध्वनि, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारा कुछ आपसे हिंदी में पूछा जाएगा। ये सिलेबस है हिंदी का और इंग्लिश का। हरियाणा जीके की बात करें तो हरियाणा में सारा हरियाणा आ चुका है। इसके अंदर हरियाणा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर हरियाणा की, ये सारे 25 नंबर का अलग से पूछा जाएगा, ठीक है। पेपर का लेवल रहेगा वो 12th लेवल का रहेगा, और हिंदी जो इंग्लिश जो पूछी जाएगी वो 10वीं लेवल की पूछी जाएगी। जो पेपर होगा सारा जीके वगैरह, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, वो सारे 12th लेवल के पूछे जाएंगे, और जो हिंदी और इंग्लिश है वो 10वीं लेवल का। एक चीज़ ध्यान रखना, मैथ 12th लेवल का मतलब वो नहीं है कि इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। मैथ का सिर्फ ये अर्थमेटिक वाला जो सिंपल सिलेबस दे रखा है सिर्फ यही आएगा। 12th का मैथ वो नहीं आएगा भाई, इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये कुछ पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा इसके अंदर।
मैथ का सिलेबस कॉमन है, ध्यान रखना कहीं आप एडवांस के चक्कर में चले जाओ, वो वाला मैथ इसके अंदर नहीं दे रखा। जो हम सिंपल मैथ पढ़ते हैं वही आएगा। सिलेबस लिख रखा 12th लेवल का, तो इसका मतलब वो नहीं कि भाई एडवांस मैथ दे देंगे उस हिसाब का, वो मैथ नहीं आएगा। इसके बाद ये एज रिलैक्सेशन की डिटेल्स दे रखी है। SC/ST को 5 साल की, बाकी को 3 साल की एज रिलैक्सेशन इसमें अलग से दिया जाएगा। ये डिटेल सिलेबस है हरियाणा CET के लिए। 100 नंबर का पेपर होगा, 75 नंबर की जीके वगैरह आपसे पूछी जाएगी, जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, और 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन हरियाणा CET का। CET 2025 का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। 28 मई को रात 12 बजे से, यानी कि 29 मई से लेकर 12 जून तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे रखा है, ऑफिशियल पोर्टल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिलेगा जहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। 12 जून इसकी लास्ट डेट है, 12 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको ध्यान में रखनी है। ये वाली सारे डॉक्यूमेंट्स 1 अप्रैल 2025 के बाद के होना चाहिए BCA, BCB, EWS वालों के लिए। डिटेल में आपको समझ। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो वीडियो